जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किसान भाइयों, इस समय पर क्या हो रहा है, लगातार जो पारा है वो माइनस में जा रहा है। लगातार किसान भाइयों ठंड बढ़ती ही जा रही है और ऐसे समय में किसान भाइयों हमारी फसलों को जो है पाले से बचाने के और ठंड से बचाने के और बर्फ़ से बचाने के उपाय जो है किसान भाइयों हमें ज़रूर करने हैं अपनी फसलों में। किसान भाइयों, जैसे हमारी सरसों की फसल है, किसान भाइयों धनिए की फसल है, चने की फसल है, गेहूं की फसल है और जो हमारी सब्जी वर्गीय फसल हैं जिनको पाले से जो है किसान भाइयों बहुत ही जल्दी प्रभावित होने वाली फसलें हैं ये हमारी, तो इनमें हमें जो है पाले से बचाने के उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो में हम आपको पाले से बचाने के बिल्कुल रामबाण उपाय बताएंगे। तो कृपया, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं कि आपको जो है अपनी फसलों को, जैसे गेहूँ, चना, सरसों और धनिया आदि फसलों को जो है आप पाले से किस प्रकार बचा सकते हैं। हम आपको जो है किसान भाइयों 3-4 उपाय ऐसे बताएंगे जिनको करके आप अपनी फसलों में पाले से कई हद तक जो है किसान भाइयों 60 से 70% तक जो है किसान भाइयों आप अपनी फसलों की रक्षा पाले से कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पहले उपाय के बारे में बताते हैं। किसान भाइयों, पहला उपाय है सिंचाई। अगर आपकी जो फसल है किसान भाइयों, चाहे वह गेहूं की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो और चाहे धनिए की या चने की आदि फसलें जो किसान भाइयों आपने लगाई हैं, कोई भी फसल हो, अगर किसान भाइयों आप उसमें जो है पानी दे सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, आपकी फसल में सिंचाई करने का सही समय है, तो आपको जो है अपनी फसल में इस समय पर सिंचाई कर देनी है। सिंचाई से क्या होता है कि हमारी जो ज़मीन है इसका जो है तापमान बढ़ जाता है और है पाले के संपर्क में नहीं आ पाती हैं हमारी फसलें तापमान बढ़ने के कारण से। इसलिए सिंचाई करने से जो है हमारी फसलों को पाले से कई हद तक रक्षा हो जाती है। तो अगर संभव हो, आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हुई हो और आपकी जो फसलों को सिंचाई या पानी की ज़रूरत हो तो आप जो है इस समय पर अपनी फसलों में पानी लगा दें। पानी लगाने से पाले से प्रभावित नहीं होंगी आपकी फसलें और आपको पाले से जो है अपनी फसलों की रक्षा कर पाएंगे। तो ये तो था हमारा पहला उपाय। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जो है दूसरे उपाय के बारे में बताते हैं। दूसरा हमारा बहुत ही बढ़िया उपाय है, वह है थायो यूरिया। थायो यूरिया का प्रयोग करके भी आप जो है अपनी फसलों को कई हद तक जो है आप अपनी फसलों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए आप जो है अपनी फसलों में थायो यूरिया का प्रयोग करें। अगर आपकी फसलें जो है आपके क्षेत्र में पारा जो है माइनस में जा रहा है और आपको लगता है कि हाँ हमारे क्षेत्र में जो है पाला पड़ सकता है, तो आप जो है इस समय पर थायो यूरिया का प्रयोग करके भी अपनी फसलों को जो है पाले से बचा सकते हैं। तो आप जो है अपनी फसलों में थायो यूरिया का प्रयोग करें और पाले से अपनी फसलों की रक्षा ज़रूर करें। तो यह हमारा दूसरा जो है बहुत ही बढ़िया बेस्ट उपाय था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको तीसरे उपाय के बारे में बताते हैं। और हमारा तीसरा उपाय जो है बहुत ही बढ़िया उपाय है, बिल्कुल रामबाण उपाय है और यह आपकी जो है फसलों को बहुत ही फ़ायदा भी पहुंचाता है और पाले से रक्षा भी करता है। वह है किसान भाइयों सल्फर। सल्फर आपकी जो है सभी प्रकार की फसलों को बहुत ही अधिक फ़ायदा, कई गुणों से जो है फ़ायदा, कई तरीक़ों से फ़ायदा आपकी फसलों को जो है पहुंचाती है और जो है पाले से साथ ही साथ जो है पाले से रक्षा भी करती है। तो आपको जो है अपनी फसलों में, चाहे वह धनिया की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, चाहे चने की फसल हो या फिर गेहूं की फसल हो, आपको जो है सल्फर का उपयोग करना चाहिए अपनी फसलों में। सल्फर के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपकी फसलों को होते हैं, तो सल्फर भी बेस्ट उपाय है। अगर आप जो है सल्फर अपनी फसल को दे सकते हैं तो आप अपनी फसलों को इस समय पर सल्फर ज़रूर दें। सल्फर से जो है पाले से बहुत बढ़िया तरीके से हमारी फसलों की रक्षा करती है, इसलिए आप अपनी फसलों में सल्फर ज़रूर डालें। तो चलिए ये हो गया हमारा सल्फर वाला उपाय।
अब आगे बढ़ते हैं और आपको अगले उपाय के बारे में बताते हैं। तो अगला उपाय जो है हमारा वह बिल्कुल फ्री का उपाय है। उसको करके भी आप जो है अपनी फसलों को कई हद तक अपनी फसलों की रक्षा पाले से कर सकते हैं, और वह है धुआं। किसान भाइयों, आपने जिस खेत में अपनी फसल लगाई है उस खेत में अगर आपने जो है थोड़े से हिस्से में थोड़ा कम 1 एकड़ या 2 एकड़ में अपनी फसल लगाई है, कोई भी फसल हो, तो उस पर जो है आप चारों तरफ मेड़ पे जो है कोई भी कचरा डाल के, भूसा डाल के आप जो है धुआं कर दें। धुआं इतना करना है कि धुआं जो है आपके खेत पर, आपकी पूरी फसल पर एक अपनी परत बना ले। तो इस हिसाब से जो है आपको अधिक मात्रा में धुआं करना है। धुआं जब अपनी परत खेत या अपनी फसल के ऊपर बना लेता है तो वहाँ पर भी जो है पाला पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि धुएं से खेत का फसल के ऊपर एक तापमान की रेखा सी बन जाती है और तापमान बढ़ जाता है। वहाँ पर अपनी फसल को जो है ठंड नहीं लगती है। तो धुएं से भी आप जो है पाले को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन उपायों को किसान भाइयों, आप इन उपायों को करके जो है अपनी सभी फसलों की पाले से रक्षा कर सकते हैं। तो आप जो है अपनी फसल में इस समय पर इन उपायों में से किसी एक उपाय को आप ज़रूर करिएगा। ये बेस्ट तरीके हैं पाले से अपनी फसलों को बचाने के। तो और जो है किसान भाइयों, इसमें आपको जो है एक सावधानी भी रखनी है। कौन सा उपाय जो है आप अपनी फसल में पाले से बचाने के लिए कर रहे हैं किसान भाइयों। अगर आप जो है सिंचाई कर रहे हैं तो कोई सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से सिंचाई अपनी फसल की स्टेज देखकर आप जो है अपनी फसल में सिंचाई कर सकते हैं। आप हमें जो है पता होता है कि हमारी फसल में जो है इस स्टेज पर जो है पानी देने की ज़रूरत है, तो आप जो है दे सकते हैं पानी। और किसान भाइयों, अगर आप जो है थायो यूरिया और सल्फर का उपयोग अपनी फसल में करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, जब भी आप ये दोनों प्रोडक्टों को जो है लेने जाएं, दुकान पर लेने जाएं, तो आप जो है वहाँ से जो है बातचीत कर लें। अपनी फसल की स्टेज जो है उसको बताएं दुकानदार को, और अपनी फसल की स्थिति बताएं और उससे बात करें कि हम इस समय पर इसको डाल सकते हैं, कोई नुकसान तो नहीं होगा। इस तरह से आप जो है ध्यान रखिएगा। थायो यूरिया और सल्फर को जो है अपनी फसलों में डालने से पहले जो है आप दुकानदार से बातचीत ज़रूर कर लें। अपनी फसल की स्टेज उसको अच्छी तरह से बताएं कि हमारी फसल की स्थिति यह है, तो आपको जो है वह अच्छी तरीके से यह प्रोडक्ट रिकमेंड कर देगा किसान भाइयों। और किसान भाइयों, आप घबराएं ना, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया हैं। फिर भी जो है आपको अपनी फसल के हिसाब से जो है दुकानदार से बातचीत करके ही इनको लेना चाहिए, और इसके बाद में जो है आपको अपनी फसल में देना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, आप जो भी उपाय करना चाहते हों वह बहुत ही जल्दी करें, क्योंकि पाले का जो है प्रभाव अपनी फसल पर कभी भी पड़ सकता है। इसलिए किसान भाइयों, आप जो है जल्द से जल्द पाले से बचाने के उपाय अपनी फसलों में करें, जिससे आपकी फसल अधिक प्रभावित ना हो और आपके उत्पादन पर कोई फर्क ना पड़े। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हमारी सभी किसान भाइयों की सभी फसलों का जो है उत्पादन उनको बेस्ट मिले। जैसी उनकी फसल है वैसा ही उत्पादन उनको मिले। हमारी सदा जो है कोशिश यही रहती है कि कोई भी किसी भी आपदा का प्रभाव जो है हमारे किसान भाइयों की फसलों पर ना पड़े। हम उससे पहले ही हमारे किसान भाइयों को सचेत कर देते हैं, संकेत दे देते हैं कि इस आपदा का जो है प्रभाव अपनी फसलों पर पड़ने वाला है। आप जो है इनका उपाय अपनी फसलों में ज़रूर करें। तो किसान भाइयों को भी जो है हमने जो उपाय बताए हैं वह करके जो है अपनी फसलों को ज़रूर बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी किसान भाइयों की आशा जो है अपनी फसलों पर ही होती है। फसलों पर ही निर्भर रहते हैं, फसलों के ही राजा होते हैं हमारे किसान भाई। तो उनको जो है अपनी फसलों पर जो है ध्यान देना चाहिए। समय समय पर जो है उनका सही से उपचार करना चाहिए। किसी भी रोग का हो, चाहे वह किसी भी आपदा का हो, जितना हम कर सकते हैं उतना उपचार जो है हमें करना चाहिए हमारी फसलों में, जिससे वह किसी भी जो है रोग से या आपदा से प्रभावित ना हों। तो चलिए किसान भाइयों, यही थी जानकारी आज की वीडियो में, पूरी जानकारी यही थी किसान भाइयों। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हाँ, हमारे जो है फ़ायदे की बात जो है इस वीडियो में बताई गई है,
तो आप जो है वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।